गहरा अंधेरा फैला हुआ था। तीनों एक पुल को पार करते हुए और भी गहराई में जाते हैं। तभी कैप्टन दोनों को बताते हैं कि यह पूरा कार्गो एरिया बहुत विशाल है, इसलिए उन्हें अलग अलग सेक्टर्स में जाकर जांच करनी होगी। और इसी के साथ तीनों अलग अलग दिशाओं में अपनी तलाश शुरू कर देते हैं। लुइस जैसे जैसे आगे बढ़ती है उसकी घबराहट भी बढ़ती जाती है। तभी चलते चलते वह अचानक एक गहरी खाई के किनारे पहुंच जाती है और गिरने से बाल बाल बचती है। वह रेडियो पर कैप्टन को बताने ही वाली होती है कि उसे यहां कुछ नहीं मिला। तभी अचानक ऊपर की मंजिल से कैप्टन फिसलकर जहाज की गहरी खाई में गिर जाते हैं। लुइस पूरी तेजी से उनके पास दौड़ती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कैप्टन की मौत हो चुकी थी। दोनों अब भी उस सदमे से उबर भी नहीं पाए थे कि अचानक कार्गो एरिया का विशाल दरवाजा बंद होने लगता है। वे दोनों तुरंत भागते हैं और ऐन वक्त पर दरवाजे के अंदर पहुंच जाते हैं। इस दौरान बाहर जहाज खामोश अंतरिक्ष में लगातार अपनी मंजिल स्टेशन अल्फा की ओर बढ़ता चला जाता है। इस हादसे के बाद लुइस ने बाकी सभी लोगों को भी नींद से जगा दिया। कैप्टन के मारे जाने के बाद फर्स्ट ऑफिसर एना ने प्रोकोफ और क्लाउड को हैच रिपेयर करने का आदेश दिया और बाकी सभी को शिप के सिस्टम्स चेक करने को कहा। वहीं लुइस को कैप्टन की बॉडी की जांच करने की जिम्मेदारी दी गई। जांच के दौरान लुइस ने कैप्टन की पूरी बॉडी स्कैन की और यह पुष्टि हो गई कि उनकी मौत काफी ऊंचाई से गिरने की वजह से हुई थी। लेकिन जब उसने उनके चेहरे को स्कैन किया तो उसे पता चला कि कैप्टन की बाईं आंख आर्टिफिशियल थी। यानी लुइस उस आंख की मदद से यह देख सकती थी कि आखिर कैप्टन गिरे कैसे थे। वह बिना देर किए उस आंख को सिस्टम से कनेक्ट करती है और कैप्टन के आखिरी पलों की फुटेज देखना शुरू कर देती है। उस फुटेज में उसे एक अजीब चीज दिखाई देती है। जब कैप्टन एक दरवाजा खोलते हैं तो सामने दीवार पर बायोहैजर्ड लिखा हुआ होता है। यह देखकर लुइस और सैमुअल दोनों चौंक जाते हैं। लुइस कहती है कि इस शिप पर तो हम कंस्ट्रक्शन का सामान ले जा रहे हैं, फिर यहां बायोहैजर्ड क्यों लिखा है। दोनों बिना देर किए वापस उसी जगह जाते हैं जहां यह हादसा हुआ था। वे दोनों उस कमरे में दाखिल होते हैं जहां बायोहैजर्ड लिखा था। उस जगह चारों तरफ अजीब पाइप्स फैले हुए थे और हर तरफ घुप अंधेरा था। लुइस को वहां एक पॉड जैसा कुछ दिखता है। जब वह उस पर जमी बर्फ हटाती है तो जो वह देखती है उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां एक बच्ची गहरी नींद में सोई हुई थी। सैमुअल बताता है कि यहां ऐसे बहुत सारे पॉड्स हैं जिनमें इंसान मौजूद है। दोनों तुरंत प्रोकोफ और क्लाउड को बुलाते हैं और उस सो रही बच्ची के पॉड को उठाकर वापस आने लगते हैं। वे चारों उस भारी भरकम पॉड को उठाकर आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक विशाल प्लेटफॉर्म्स अपनी जगह बदलने लगते हैं। सभी तेजी से आगे की ओर भागते हैं, लेकिन लुइस डर के मारे वहीं जम जाती है। तभी वह प्लेटफॉर्म जिस पर वह खड़ी थी बाकी प्लेटफॉर्म से अलग हो जाता है। लुइस किसी तरह सीढ़ी पकड़ लेती है, लेकिन अब वह कई मंजिल की ऊंचाई पर लटकी हुई थी। एक छोटी सी गलती और वह सीधे नीचे गहरे अंधेरे में गिरकर मर सकती थी। वह किसी तरह ऊपर चढ़ने लगती है और सैमुअल उसे हाथ देकर ऊपर खींच लेता है। इस बीच कार्गो शिप अनंत अंतरिक्ष में लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। अंदर सभी उस पॉड को लेकर पहुंच चुके थे। लुइस एन्ना को सारी बात बताती है, लेकिन एन्ना सभी से कहती है कि उन्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लुइस कहती है कि जब वे ये पॉड लेकर आ रहे थे तो किसी ने उन विशाल प्लेटफॉर्म्स को एक्टिवेट कर दिया था और वह मरते मरते बची थी। लेकिन एन्ना बताती है कि वे प्लेटफॉर्म खुद ही मूव होते हैं ताकि अंदर का तापमान संतुलित बना रहे। लुइस कहती है कि एक डॉक्टर होने के नाते उसका काम है कि वह उस सो रही अनजान बच्ची की जांच करे। सैमुअल भी उसकी बात से सहमत होता है और कहता है कि उसका भी काम है कि इस शिप पर हो रही हर दुर्घटना की जांच करे ताकि यह पता चल सके कि कैप्टन की मौत कैसे हुई। यह सब सुनकर एना वहां से चली जाती है। कुछ ही देर में लुइस उस बच्ची के दिमाग को स्कैन करना शुरू करती है। स्कैन करने पर उसे एक हैरान कर देने वाली बात पता चलती है। उस बच्ची के दिमाग में गतिविधि ना के बराबर थी, मानो वो क्रायो स्लीप कोमा में चली गई हो। दूसरी तरफ म्यूकी शिप के सिस्टम में कुछ जांच कर रही थी। तभी एना उसके पास आती है और उसे सैमुअल के बारे में सारी जानकारी निकालने को कहती है। एना कहती है कि सैमुअल को हमारी तरफ होना चाहिए था, लेकिन वह अजीब व्यवहार कर रहा है। इधर लुइस से वह पॉड खुल नहीं रहा था। उसमें किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक लॉक था जिसे लुइस सैमुअल के साथ मिलकर खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसमें समय लगने वाला था। थोड़ी देर बाद लुइस सैमुअल से पूछती है कि स्टेशन अल्फा के बारे में वह क्या जानता है। सैमुअल बताता है कि वह स्टेशन पूरी तरह ऑटोमेटेड है और वहां कोई इंसान मौजूद नहीं है। हाल ही में उसे ट्रांसपोर्टेशन हब में बदला जा रहा है, इसलिए वे कंस्ट्रक्शन का सामान लेकर जा रहे हैं। सैमुअल लुइस से पूछता है
कि वह इस मिशन पर क्यों आई है। लॉयस बताती है कि वह पैसे कमाकर रिया ग्रह जाना चाहती है, जहां उसकी बहन पहले से रह रही है। 7 साल पहले उसकी बहन ने रिया ग्रह का गोल्डन वीजा जीता था और तब से वह वहीं रह रही है। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी उस पॉड का लॉक खुल जाता है। शिप की दूसरी तरफ प्रोकोफ और क्लाउड कार्गो एरिया के विशाल दरवाजे को रिपेयर करने में व्यस्त थे। तभी उन्हें कार्गो एरिया के अंधेरे से एक डरावनी आवाज सुनाई देती है, लेकिन उन्हें लगता है कि शायद प्लेटफॉर्म के हिलने की वजह से यह आवाज आ रही है। इसलिए दोनों बिना ज्यादा सोचे अपने काम में लगे रहते हैं। इधर लुइस और सैमुअल आखिरकार उस पॉड को खोल देते हैं। लुइस ने बिना देर किए फिर से उस रहस्यमय बच्ची को स्कैन करना शुरू किया और स्कैन से पता चला कि उसका दिमाग किसी इनऑर्गेनिक टिश्यू से जुड़ा हुआ है, जिसे देखकर लुइस हैरान रह जाती है और कहती है कि उसने इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा। तभी सैमुअल उससे कहता है कि यहां जो भी उन्होंने जाना है वह बात उनके बीच ही रहनी चाहिए, और इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद लुइस अपनी बहन के लिए एक वीडियो मैसेज भेजती है, जिसे रिया ग्रह तक पहुंचने में सालों लगने थे और वहां से जवाब आने में भी कई साल लगते। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है, क्योंकि लुइस को अपनी बहन का जवाब कुछ ही मिनटों में मिल जाता है, जिसे देखकर वह पूरी तरह हैरान रह जाती है और समझ नहीं पाती कि इतना जल्दी जवाब कैसे आ सकता है। लेकिन वह इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती। थोड़ी देर बाद वह सैमुअल के पास जाती है और उससे सवाल करती है कि वह क्यों नहीं चाहता कि वह उस बच्ची के स्कैन रिजल्ट बाकी सबको बताए, और क्या उसे पहले से पता था कि कार्गो एरिया के पॉड्स में इंसान मौजूद है। लेकिन सैमुअल उसे कुछ भी नहीं बताता। तभी थोड़ी देर में एना पूरे शिप पर अनाउंसमेंट करके सभी को कॉकपिट में बुलाती है और सबके सामने बताती है कि उसके कहने पर म्यूकी ने शिप की सभी सिस्टम फाइल्स चेक की और पता चला कि किसी क्रू मेंबर ने क्रायो स्लीप फाइल्स में छेड़छाड़ की है। एना सख्त लहजे में सैमुअल से पूछती है कि वह बार बार नींद से क्यों जाग रहा था जब बाकी सभी गहरी नींद में थे। तो सैमुअल चतुराई से जवाब देता है कि उसकी ड्यूटी है शिप को नियमित रूप से चेक करना। एना आगे पूछती है कि जब कैप्टन ऊंचाई से गिरे थे तब वह कहां था। तो सैमुअल बताता है कि कैप्टन के ही आदेश पर वह उस समय कार्गो एरिया के दूसरे सेक्टर में जांच कर रहा था। लेकिन अब वहां मौजूद सभी लोगों को सैमुअल पर शक होने लगता है और एना तुरंत उसे गिरफ्तार करने का आदेश देती है, मगर सैमुअल चालाकी से एना पर ही बंदूक तान देता है, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। तभी पीछे से म्यूकी उसकी बंदूक छीन लेती है। इसके बाद एना क्लाउड से पूछती है कि कार्गो एरिया का दरवाजा कब तक रिपेयर होगा, तो क्लाउड बताता है कि इसमें अब भी लगभग 48 घंटे लगेंगे। फिर एना लुइस को आदेश देती है कि उस बच्ची के पॉड को वापस वहीं रखाओ, इससे पहले कि कार्गो एरिया का दरवाजा बंद हो जाए। लेकिन लुइस साफ इनकार कर देती है और कहती है कि बच्ची की हालत खराब है और उसने उसे दवाई दी है, इसलिए वह उसे उस हालत में वापस नहीं भेज सकती। लेकिन एना उसकी बात नहीं मानती। कुछ देर बाद जब लुइस सैमुअल की चोट पर मरहम लगाकर जाने लगती है तो सैमुअल उसे बताता है कि वे स्टेशन अल्फा की ओर नहीं बल्कि रिया ग्रह की ओर जा रहे हैं। लेकिन लुइस उसकी बात पर विश्वास नहीं करती और वहां से चली जाती है। सजा के तौर पर सैमुअल को फिर से गहरी नींद में सुला दिया जाता है। इधर लुइस और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और समझ नहीं पाती कि आखिर क्या हो रहा है। इसलिए वह म्यूकी से कहती है कि क्या वह पता लगा सकती है कि वे सच में स्टेशन अल्फा की ओर जा रहे हैं या कहीं और। म्यूकी तुरंत शिप के सिस्टम का नेविगेशन डेटा खंगालना शुरू करती है और कुछ देर बाद बताती है कि वह असली लोकेशन नहीं देख पाई क्योंकि उसे जानबूझकर सिस्टम में छिपाया गया है। लेकिन इतना तय है कि वे स्टेशन अल्फा की ओर नहीं जा रहे। इसके बाद लुइस म्यूकी से पूछती है कि रिया ग्रह से किसी मैसेज के आने में कितना समय लगता है, तो म्यूकी बताती है कि लगभग 7 साल लगते हैं। लेकिन जब लुइस कहती है कि उसे सिर्फ 20 मिनट में जवाब मिल गया था तो यह सुनकर म्यूकी भी चौंक जाती है और कहती है कि हो ना हो एना उनसे कोई बहुत बड़ा राज छुपा रही है। कुछ देर बाद जब लुइस म्यूकी के लिए कॉफी लेकर जा रही होती है तो उसे वो कहीं भी दिखाई नहीं देती। पहले तो उसे लगता है कि शायद वो किसी सिस्टम चेक में व्यस्त होगी, लेकिन जैसे जैसे वो खाली गलियारों से गुजरती है उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगती है। वो अंधेरे कॉरिडोर से होते हुए एक पैनल तक पहुंचती है और जैसे ही उसे खोलती है ऊपर से अचानक म्यूकी की लाश नीचे लटक जाती है। वो नजारा इतना भयानक था कि लुइस की सांसें रुक सी जाती हैं। म्यूकी को किसी ने बेरहमी से मार डाला था। जब सब लोग क्रायो चैम्बर में सो रहे सैमुअल को देखने पहुंचे तो वो वहां से गायब था। अब शक सीधा उसी पर जाता है। साफ था कि वही इस सब के पीछे है, लेकिन क्यों?
यह सवाल सबके दिमाग में गूंज रहा था। एना बिना देर किए सबको आदेश देती है कि पूरे जहाज में सैमुअल की तलाश शुरू करो। हर कोई हथियार लेकर अंधेरे में बिखर जाता है। पूरा जहाज अब एक डरावने शिकारी खेल का मैदान बन चुका था। लुइस क्लॉड के साथ जहाज की गहराई में उतरती है। तभी क्लॉड की नजर जमीन पर पड़े एक खुले हुए शाफ्ट पैनल पर पड़ती है। वो तुरंत समझ जाता है सैमुअल यहीं गया है। क्लॉड लुइस से कहता है कि वो अंदर जाए और वो आगे के हिस्से से उसे घेरता है। लुइस हिम्मत जुटाकर शाफ्ट के अंदर चली जाती है। अंदर का माहौल और भी डरावना था। चारों तरफ कचरा फैला हुआ था, जैसे कोई सालों से यहां छिपकर रह रहा हो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक पीछे से किसी ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन उसी पल एक अनजान शख्स हमलावर को मार गिराता है और फिर बिना कुछ कहे गायब हो जाता है। लुइस कुछ समझ ही नहीं पाती कि यह सब क्या हुआ। उसे एहसास होता है कि जिसने उस पर हमला किया वो शायद सालों से इस जहाज के शाफ्ट्स में छिपकर जी रहा था। तभी क्लॉड वहां आ पहुंचता है और बताता है कि उन्होंने सैमुअल को पकड़ लिया है। जब लुइस वहां पहुंचती है तो बाकी सब सैमुअल को बुरी तरह पीट रहे होते हैं ताकि वो सच उगल दे। तभी सैमुअल एक ऐसी बात कहता है जो सबको अंदर तक हिला देती है। वो कहता है कि रिया ग्रह असल में कोई असली जगह नहीं है, वो सिर्फ एक सिमुलेशन है। जो भी लोग कार्गो एरिया के पॉड्स में सो रहे हैं उनके दिमाग को एक नकली दुनिया दिखाई जा रही है। पृथ्वी की सरकार ने पूरी मानव जाति को धोखे में रखा हुआ है। एना उसकी बातों को बकवास कहकर नकार देती है और उसे वहां से हटाने का आदेश देती है। इसी बीच लुइस एना से कहती है कि वो बच्ची अब स्थिर है और उसे वापस कार्गो एरिया में रखा जा सकता है। एना मान जाती है और कहती है कि क्लॉड और प्रोकोफ इसमें उसकी मदद करेंगे। लेकिन जैसे ही लुइस वहां से जाने लगती है अचानक वो एना पर बंदूक तानने की कोशिश करती है, मगर एना भी तुरंत उस पर बंदूक तान देती है। अब लुइस को एना पर शक होने लगता है। एना बिना समय गंवाए उसके हाथ बांध देती है और फिर वो सबसे बड़ा राज खोलती है। वो बताती है कि कई साल पहले रिया ग्रह के इकोसिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो प्रयोग पूरी तरह असफल हो गया। जो ग्रह दूसरी पृथ्वी बन सकता था वो पूरी तरह रहने लायक नहीं रहा। लेकिन जब लोगों को सच बताने का कोई रास्ता नहीं बचा तो सरकार ने उन्हें झूठी उम्मीद दी। उन्हें गहरी नींद में डालकर एक सिमुलेशन दिखाया गया, एक ऐसी नकली दुनिया जहां सब कुछ परफेक्ट था। लुइस गुस्से में धीमी आवाज में पूछती है कि उन लोगों का क्या होता होगा जिन्हें सच्चाई पता चल जाती होगी। एना शांत स्वर में कहती है कि वो खुद उस सिमुलेशन में जी चुकी है और वो इतना परफेक्ट है कि किसी को कभी शक ही नहीं होता कि वो नकली है। अभी एना अपनी बात पूरी कर ही रही होती है कि तभी पीछे से क्लॉड और प्रोकोफ उस पर बंदूक तान देते हैं। वे कहते हैं कि तो इसका मतलब हम रिया ग्रह की ओर जा ही नहीं रहे। दोनों एना को पकड़ लेते हैं और उसे जबरदस्ती गहरी नींद में सुला देते हैं। क्लॉड कहता है कि रिया जैसा कोई असली ग्रह नहीं है, लेकिन अगर उसका सिमुलेशन है तो उसी में जीना बेहतर है। उधर लुइस उस बच्ची का चेकअप कर रही होती है। तभी सैमुअल उससे कहता है कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। अब इस मिशन को सही तरीके से पूरा करने वाले सिर्फ हम ही बचे हैं। लुइस उससे पूछती है कि क्या वो उसकी मदद करेगा उसकी बहन को उस सिमुलेशन पॉड से बाहर निकालने में। कुछ देर बाद सभी कॉकपिट में इकट्ठा होते हैं। सैमुअल सबको प्लान समझाते हुए कहता है कि उनका जहाज कुछ ही देर में स्टेशन अल्फा से डॉक होने वाला है और जैसे ही वे उससे जुड़ेंगे वो अनलोडिंग प्रोसेस को 30 मिनट के लिए रोक देगा। असलियत में लाखों सोए हुए इंसानों की अनलोडिंग होने वाली थी जो उन कार्गो पॉड्स में कैद थे। इन पॉड्स को कार्गो शिप से निकालकर स्टेशन अल्फा के विशाल बायो प्रोसेसर से जोड़ दिया जाना था ताकि उनका दिमाग उस नकली रिया सिमुलेशन को प्रोसेसिंग पावर देता रहे। सैमुअल आगे समझाता है कि जब अनलोडिंग प्रोसेस 30 मिनट के लिए रुकेगा तब वो और लुइस शिप से बाहर निकलेंगे और फिर वह लुइस को स्टेशन अल्फा के सिमुलेशन नेटवर्क से कनेक्ट कर देगा। जैसे ही लुइस उस सिमुलेशन में पहुंचेगी वह वहां से पृथ्वी के लिए एक वीडियो मैसेज भेजेगी जिसमें वो सच बताएगी कि रिया कोई असली ग्रह नहीं बल्कि एक झूठा सिमुलेशन है। और उसी दौरान सैमुअल लुइस की बहन के पॉड को ढूंढने की कोशिश करेगा। इसके बाद वह स्टेशन अल्फा के सारे सिग्नल टावर्स को नष्ट कर देगा ताकि उस सिमुलेशन से फिर कभी कोई मैसेज पृथ्वी तक न पहुंच सके। असल में लाखों लोग कई सालों से उस सिमुलेशन में जी रहे थे और अब उन्हें जगाना उनके लिए मौत जैसा होता। इसीलिए सैमुअल और लुइस ने फैसला किया कि जो लोग उस झूठी दुनिया में जी रहे हैं उन्हें वहीं जीने दिया जाए, लेकिन सच्चाई पृथ्वी तक जरूर पहुंचनी चाहिए। कुछ ही देर में कार्गो शिप स्टेशन अल्फा के पास पहुंच जाता है और धीरे से डॉक हो जाता है।
लुइस और सैमुअल बाहर जाने की तैयारी कर ही रहे होते हैं कि वही बच्ची अचानक वहां आ जाती है। लुइस उसे वापस कमरे में छोड़ आती है। उधर क्लॉड और प्रोकोफ अपना फैसला कर चुके थे। वे अब सिमुलेशन में ही अपनी बाकी जिंदगी बिताना चाहते थे, इसलिए वे स्लीपिंग पॉड्स की ओर बढ़ जाते हैं। इधर सैमुअल अंतरिक्ष में बाहर निकल चुका था। वह शून्य में तैरते हुए उन विशाल एंटेना तक पहुंचता है जो रिया सिमुलेशन के सिग्नल पृथ्वी तक भेजते और प्राप्त करते थे। वह उन एंटेना पर बम लगाकर टाइमर सेट कर देता है। इसी बीच लुइस भी उसके पास पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उसके सूट का थ्रस्टर खराब हो जाता है और गैस लीक होने लगती है। फिर भी वह किसी तरह सैमुअल तक पहुंच जाती है। सैमुअल तुरंत उसे सिमुलेशन नेटवर्क से कनेक्ट कर देता है। एक तेज रोशनी के साथ लुइस की आंख खुलती है। वह खुद को एक बेहद खूबसूरत जंगल में पाती है। ताजी हवा, ऊंचे पेड़, नीला आसमान, सब कुछ इतना परफेक्ट था जैसे वो सच में किसी स्वर्ग में आ गई हो। लुइस अपने आखिरी मिशन के लिए अपनी बहन से मिलने निकलती है। वह जंगल के रास्ते चलते हुए अपनी बहन के घर तक पहुंचती है, उसे आखिरी बार गले लगाती है और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। जंगल के बीच खड़े होकर वह सच्चाई रिकॉर्ड करना शुरू करती है। वह पूरी पृथ्वी के लोगों को बताती है कि रिया असली नहीं है, वो सिर्फ एक सिमुलेशन है और इंसानियत को किसी झूठे स्वर्ग की जरूरत नहीं, बल्कि अपनी पृथ्वी को ही फिर से रहने लायक बनाना होगा। इतना कहकर वह मैसेज भेज देती है और अगले ही पल उसकी आंख खुल जाती है। होश में आते ही सैमुअल उसे कहता है कि अब उसे तुरंत कार्गो शिप पर लौटना होगा, क्योंकि जहाज कुछ ही देर में पृथ्वी के लिए निकलने वाला है। फिर वह एक कड़वा सच बताता है। लुइस के सूट का थ्रस्टर खत्म हो चुका था, इसलिए उसने अपनी गैस उसके सूट में ट्रांसफर कर दी। लुइस समझ जाती है अब सैमुअल वापस नहीं जा पाएगा। बिना कुछ कहे सैमुअल खुद को उससे अलग कर देता है और धीरे धीरे अंतरिक्ष के अनंत अंधकार में खो जाता है। उधर कार्गो शिप उड़ान भर चुका था। लुइस पूरी ताकत से उसकी ओर बढ़ती है और आखिरी पल में जहाज तक पहुंच जाती है। जैसे ही वह अंदर पहुंचती है, उसी वक्त स्टेशन अल्फा के एंटेना में जोरदार धमाका होता है और रिया सिमुलेशन का पृथ्वी से संपर्क हमेशा के लिए टूट जाता है। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। लुइस जैसे ही अंदर आती है, एना उस पर हमला कर देती है। क्रायो स्लीप में गड़बड़ी के कारण वह जाग चुकी थी। काफी संघर्ष के बाद लुइस किसी तरह एना को एयरलॉक में बंद कर देती है और अगले ही पल एना अंतरिक्ष में खींचकर मारी जाती है। अब सब कुछ खत्म हो चुका था। लुइस उस बच्ची के पास लौट आती है। धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। इस बीच उसका भेजा हुआ मैसेज पृथ्वी के हर इंसान तक पहुंच चुका था। अब सबको सच्चाई पता चल चुकी थी। जिस रिया ग्रह का सपना वो सालों से देख रहे थे, वो कभी था ही नहीं। और इसी सच्चाई के साथ कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको भी मेरी तरह सर्वाइवल थ्रिलर और हॉरर मूवीज पसंद है तो हमारा नया चैनल मूवीवर्स थ्रिलर मिस मत करना। वहां आपको मिलेगी एक से बढ़कर एक स्पाइन चिलिंग एक्सप्लेनेशंस। चैनल की डिटेल्स नीचे पिन्ड कमेंट में है, या फिर आप स्क्रीन पर आ रहे आइकन पर क्लिक करके भी अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं।